बहुत सालों से मैं इनको देखता चला आया हूँ। इनका मानसिक संतुलन भी कुछ मुझे लगता है कि ठीक नहीं है इनका, क्योंकि ये किसी को भी कुछ भी बोलती रहती है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें मतलब क्या किसी से। आप अपनी ज़िंदगी अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो ना। तुम्हारा करियर ख़त्म होने वाला, तुम्हें उसका ध्यान ही नहीं है, तुम दुनिया भर को दुश्मन बनाई चली जा रही हो। इनको अब कोई पूछ नहीं रहा है। इन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर में वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े कलाकार हैं, सबको निशाना बना रखा है। कभी किसी को कुछ बोल देती हैं, कभी किसी को कुछ बोल दे देती हैं। ऋतिक रोशन इतने महान कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं फिल्म इंडस्ट्री के, शायद 2-4 स्टार के अंदर में उनकी गिनती है। उनको इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, उनके पीछे पड़ गई। आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। कंगना रनौत को लेकर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल कंगना रनौत ने पिछड़ी जाति को लेकर, कई वर्ग को लेकर ऐसे सुबह से ही ट्वीट किए हैं जिसको लेकर बहुजन समाज उनको जमकर ट्रोल कर रहा है। इसी मुद्दे पर हम आज जानने आए हैं आम लोगों की राय कि उनका क्या कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ में। नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल देखने वालों का मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से कंगना रनौत लगातार ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें आप कैसे देखते हैं? कंगना रनौत का मसला यह है कि वो जब भी कुछ बोलती हैं तो वो ये सोचती नहीं है कि वो क्या बोल रही हैं। ठीक है, ये जो अनुसूचित जातियाँ हैं, उनका जो हाल है इस मुल्क के अंदर में, उनको तो पता है नहीं। वो तो बहुत अच्छी जगह में बैठी हुई हैं। अब उनको ऊपर लाने के लिए पिछली सरकारों ने जो उनको आरक्षण दिया है, तो उनको उस समाज में जगह दिलाने के लिए दिया है। क्या ये फिर यही चाहती हैं कि वो समाज जो है जो फिर वहीं पहुंच जाए जहां पर वो 100 साल पहले था? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये इस तरह के बेहुदा बयान देती रहती हैं। मेरी समझ से परे है। तो आप कैसे देखते हैं? साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो है बहुजन समाज जो है, छोटी जाति जो है, वो लोग रिजर्वेशन की वजह से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी नौकरियों को खा रहे हैं। तो साफ तौर पर उनका मानना यह है कि उन्हें नौकरी ना दिया जाए। कंगना रनौत का साफ तौर पर ये कहना। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है कि उनको नौकरी नहीं दी जाए। ये आरक्षण जो दिया गया है उनको दिया ही इसलिए गया है कि वो जो उनके हालात हैं उन हालात से निकालने के लिए। तो मैं फिर यही बात बोलूँगा कि क्या आप उनको वहीं पहुंचाना चाहते हो? उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते क्या? तो लेकिन लोग भी जमकर ये कह रहे हैं कि जो सुना इससे क्या बोलते हैं, कंगना रनौत का लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि ये दूसरा एजेंट है। बीजेपी ने अपना एजेंट साफ तौर पर फील्ड में छोड़ रखा है, छोटी मोटी बातें आज जनता को उकसाने के लिए। नहीं, असल में क्या है कि कंगना रनौत जो है, उनका फिल्मी कैरियर तो इस टाइम ढलान पे है। अब मुझे लगता नहीं है कि उनकी पिछली जो 2-4 फिल्में थीं वो भी फ्लॉप हुई हैं। और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने जो मेन लोग हैं उनको भी अपशब्द बोलती रहती हैं, गलत तरीके से उनको बोलती रहती है। किसी को आतंकवादी बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो इनको वैसे भी काम मिलने वाला नहीं है। तो ये अब इनकी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सोच ये होगी कि अब अगला कदम कि मैं इस तरह से बयानबाजी करती रहूं तो मुझे आगे को राजनीति में कोई कदम रख दूं, मुझे एमपी का टिकट मिल जाए या कुछ मिल जाए। यही एम हो सकता है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही हैं। नहीं तो एक फिल्म कलाकार को जिसके चाहने वाले हर मज़हब के, हर जाति के, हर सब लोग हों, उस बंदे को मेरी समझ में नहीं आता कि वो एक ही समुदाय को या एक ही चीज़ को, लोगों को गलत बोलता रहता है। अरे आप तो कलाकार हो, आप अपने एक्टिंग पे ध्यान दीजिए। मैं भी फ़ैन हूँ उनका। जो अनुसूचित जाति वाले हैं वो भी होंगे, कोई और भी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बुरा बोले दे रही हो। इसका मतलब तो ये हो गया कि अब आपको एक्टिंग समझ में आ गया कि आपका करियर ख़त्म होने वाला है, इसलिए ये सब चीज़ें कर रही हो, अब नेता बनना है आप। तो इनका साफ तौर पर, कंगना रनौत का ऐसा भी लग रहा है कि वो साफ तौर पर इनका ये मानना है कि वो ठाकुर समाज से हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो ओबीसी में जो लोग आते हैं उनसे जेलस फील करती हैं, जलन महसूस करती हैं? नहीं, वो नहीं है। ये असल में क्या है, मुझे तो कुछ लगता है ऐसे। मैंने शुरू से इनको फिल्में देखी हैं और शुरू से इनके बहुत सालों से मैं इनको देखता चला आया हूँ। इनका मानसिक संतुलन भी कुछ मुझे लगता है कि ठीक नहीं है इनका, क्योंकि ये किसी को भी कुछ भी बोलती रहती हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें मतलब क्या किसी से। आप अपनी ज़िंदगी अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो ना। तुम्हारा करियर ख़त्म होने वाला, तुम्हें उसका ध्यान ही नहीं है, तुम दुनिया भर को दुश्मन बनाई चली जा रही हो।
ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आता। एज अ कॉमन पर्सन आप जिस तरीके से कंगना रनौत को शुरुआत से देखते आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये इस तरह की जो ट्वीट करे जा रही हैं, ये मूवी कोरोना का काल चल रहा है तो एक तरह से लाइमलाइट में रहने की वजह से कर रही हैं? देखिए, लाइमलाइट तो मेन मैटर है, क्योंकि इनको अब कोई पूछ नहीं रहा है। इन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर में वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े कलाकार हैं, सबको निशाना बना रखा है। कभी किसी को कुछ बोल देती हैं, कभी किसी को कुछ बोल दे देती हैं। ऋतिक रोशन इतने महान कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं फिल्म इंडस्ट्री के, शायद 2-4 स्टार के अंदर में उनकी गिनती है। उनको इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, उनके पीछे पड़ गई थी। तो ये बेवकूफ़ी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये कोई अक्लमंद आदमी इस तरह की चीज़ हरकतें कैसे कर सकता है। हमारे आपस में इख्तलाफ ज़रूर हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कोई खुन्नस या अपनी आपस की जो दुश्मनी है जो दिल की, वो इस यहाँ पर आकर निकालें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से आप सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी अपने आप को बढ़ चढ़ कर आगे रख रही हैं, तो इसमें क्या वजह हो सकती है आपको क्या लगता है? सुशांत सिंह राजपूत के अभी घर वाले हैं, उनकी बहनें हैं, उनके बाप हैं, बहुत शानदार अभिनेता थे। उनकी फिल्में मुझे खुद को बहुत पसंद थी, और मुझे शायद पिछले दिनों में जब उन्होंने आत्महत्या की तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इस तरह की चीज़ कर ली। मगर जब उनके माँ बाप हैं, वो बता रहे हैं रिया चक्रवर्ती का और किस किस के नाम ले रहे हैं, उन पर मुकदमे कर रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन ये पता नहीं किस किस का नाम लिए जा रही हैं। कभी सलमान खान को बोलती हैं, कभी करण जौहर को बोलती हैं, कभी महेश भट्ट को बोलती हैं। ये मतलब सेंस के बाहर हैं ये सब चीज़ें। नहीं, कंगना रनौत जिस तरीके से लगातार विवाद में रही हैं, ट्वीट करती रहती हैं, आप शब्द लगाती रहती हैं, तो लगातार उन्हें फटकार भी लगा रहे हैं अब बहुजन समाज से जो लोग हैं, छोटी जाति से लोग हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब फटकार लगाने से, अब लोगों को गुस्सा जाहिर करने से वो चुप बैठ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ऐसे ही करना है इसको। तो अब नेता तो बनता ही ऐसे है, ये तो नेता बनना है ना इनको। तो जब तक ये गाली नहीं खाएंगे, लोगों के इस तरह से दिलों को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, किसी का कुछ करेंगे, किसी को कुछ करेंगे, जब भी तो नेता बनता है इंसान। ये तो नेता बनने के डगर पर आ गई हैं, क्योंकि अभिनेता नहीं बनना इनको, अब इनको नेता बनना है। लेकिन लोगों का ये मतलब, इन्होंने जब ट्वीट किया था तो इन्होंने भी ये कहा था कि मेरे भाई के पास 4 डिग्री हैं, मेरी बहन के पास 3 डिग्री हैं, पर मेरे दोनों भाई और बहनों के पास रोज़गार नहीं है। तुम्हारे पास में तो रोज़गार है, तुम्हें रोज़गार किसने दिया था? आप कंगना रनौत को रोज़गार दिए, जिनको दिया था उन्हीं को गाली दे रही हैं। सबसे पहले इनको चांस दिया महेश भट्ट ने, महेश भट्ट के पीछे पड़ी हुई है ये। इनको कौन सा रोज़गार चाहिए? इनके पास में क्या कमी है? वहाँ पे बैठ के ये बोले चले जा रही हैं। आम जिंदगी से इन लोगों का कोई मतलब होता है? अभिनेताओं का, इतने बड़े बड़े स्टार हैं ये, इन्हें क्या पता कि हम लोग कैसी ज़िंदगी जीते हैं? नहीं पता इन लोगों को। बस वहाँ से अपनी नेतागिरी और अभिनेतागिरी चलाने के लिए अपनी रोज़ी, यही तो रोज़ी रोटी है इनकी। ऐसी तो चलेगी, ट्वीट करेंगी, गलत सलत करेंगे, वो दिन भर सर्कुलेट होगा ट्वीट, ये होगा वो होगा, यही इसी से कमाई होनी इन लोगों की। क्या होगा? तो जिस तरीके से लगातार कंगना रनौत भी पीएम मोदी कुछ ट्वीट करते हैं या बीजेपी के हमेशा पक्ष में बोलती हुई नज़र आती हैं, तो अभी भी लोगों का यही मानना है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की तरफ कर रही हैं। हो सकता है इनकी सोच ऐसी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी पार्टी इन जैसे लोगों को कोई चांस देने वाली है। तो आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, तो आपको किस तरीके से, आपको कैसा मानना है? आपको नहीं लगता कि कंगना रनौत को अब यहाँ पर शांत बैठ जाना चाहिए, लोगों की भावनाओं के साथ यहाँ कतई नहीं खेलना चाहिए? नहीं, वो मेरे बोलने से थोड़ी ना होगा, वो बैठने वाली ही नहीं है, वो तो ऐसे ही करती रहनी है। उसका तो मैंने बता दिया ना कि कुछ गड़बड़ है मामला, वो नहीं बैठेगी। वो तो कुछ ना कुछ, क्योंकि हाईलाइट में तो रहना ही है ना उसको। अब वो फिल्मों की वजह से तो रहेगी नहीं, तो कैसे रहेगी? ऐसे रहेगी, लोगों को कभी किसी कुछ बोलेगी, कभी किसी कुछ बोलेगी, इसी तरह से वो अपने मीडिया में छाई रहेगी। नहीं तो फिल्म में तो है नहीं, काम वाम तो है नहीं उसके पास में, बाहर का तो कोई लोग काम दे भी नहीं रहे उसको। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से या कंगना रनौत से? मैं सरकार से तो कोई अपील नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कंगना रनौत से मेरी अपील यही है कि वो अपनी एक्टिंग पर ध्यान दें। बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छी फिल्में दी हैं उन्होंने। अगर वो अपनी एक्टिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगी तो शायद उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वो ये नेतागिरी चक्कर में उनकी एक्टिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको लगता है कि लोगों का गुस्सा जो जाहिर कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा जाहिर है उनके खिलाफ जायज़ दिखाना? देखिए, ये नेता नहीं है, मेन चीज़ ये है कि ये एक अभिनेता को ये सब चीज़ें जो हैं शोभा नहीं देती। ये कोई भी अभिनेता अगर होगा तो वो उस अभिनेता को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि उसके मानने वाले सभी लोग तरह के लोग होते हैं, तो उनको सबके हिसाब से ही चलना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।